माता श्री महल में सुखद निद्रा में मग्न हैं। ये तो कहने का व्यवहार है। जिनके गर्भ में सदा जागृत रहने वाले तीर्थंकर का जीव आ चुका हो, वो भला कैसे सो सकती है। लेकिन प्रदर्शन सर्वथा निर्दोष नहीं होता। यदि निर्दोष हो तो प्रदर्शन नहीं होता। प्रदर्शन की अपनी एक मजबूरी है, एक लाचारी है। लेकिन ये पंचकल्याणक अकेला नाटक नहीं है, बल्कि ये असल की नकल है। स्वयं गुरुदेव श्री पंचकल्याणक को सम्यक्त्व का निमित्त कहते थे। मैं अष्टदेवियों से निवेदन करता हूँ, प्रातः काल का एक जागरण गीत प्रस्तुत करें। जागरण नृत्य गीत लीजिए, प्रस्तुत हैं राज्यसभा की देवियों के द्वारा। जागो माता शुभ घड़ी
जाग गए अब हम भी माता, जाग गए अब हम भी माता, निज हित मंगल घड़ी आई, जागो माता शुभ घड़ी पावन, प्रभु सुमरण की आई माँ। जागो माता शुभ घड़ी पावन, प्रभु सुमरण की आई माँ। आत्म चिंतन आनंददायी, आत्म चिंतन आनंददायी, अनुपम घड़िया आई माँ। जागो माता शुभ घड़ी पावन, प्रभु सुमरण की आई माँ। प्रभु सुमरण की आई माँ, प्रभु सुमरण की आई माँ। क्या गजब! संकित सूर्य जगा जिनके घट, उनको भला निद्रा कैसे सुला सकती है। यह तो अब निद्रा तो जाग चुकी। सत्य तो यह है बंधु, जिनके गर्भ में 3 ज्ञानधारी बाल तीर्थंकर बाल शिशु पल रहे हैं, भला उनको कौन सुला सकता है। ये सुंदर जागरण गीत सुनकर माता श्री जाग जाती है। वंदो परमर्हंत सिद्ध, सुसाधु संयम गुणधरे, अविकार परमात्म निजातं, सुख मनोहर संचरे, तन धन प्रभात प्रकाश पाया, मनो सम्यक तामयी, अब रात्रि तम मिथ्या गई, सब विघट भानु कला जगी। हे देवीओ, રાત્રિના પાછલા પ્રહરમાં મેં અદ્ભુત 16 સ્વપ્નો જોયા છે. આજથી પહેલાં મેં આવા સ્વપ્નો કદી નથી જોયા. તેથી તેમનું ફળ શું હશે તે હું નથી જાણતી. છતાં પણ મારું મન આશ્ચર્યથી અને આનંદથી પ્રફુલ્લિત થઈ રહ્યું છે. અમે રાજસભામાં જઈને મહારાજને આ સ્વપ્નનું ફળ પૂછીશું. और स्वयं माताश्री, देखिए भारतीय संस्कृति ऐसी होती है जिसके अंदर यद्यपि जिनके ज्ञान में, जिनके गर्भ में 3 लोक का नाद पल रहा हो, तीर्थंकरों की कोई भी घटना अप्रत्याशित नहीं होती. पहले से ही रत्नों की वर्षा हो रही है, तथापि प्रदर्शन के लिए स्वयं जो भगवान के पिता होते हैं वो ही अपने श्री मुख से फल बताते हैं. चलिए हम राज दरबार में चलते हैं, तब तक आप यहाँ भजन का आनंद लीजिए. ये जो सुंदर स्वप्न का भजन था और अभी जो देवियों का जागरण गीत हमारे डॉक्टर विवेक जी छिंदवाड़ा ने, वो उनकी रचना है. हम उनका जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं. चलिए राज दरबार में. हमारो देवी के आंगन में चलो चले सांवरिया, हमारो देवी के आंगन में चलो चले सांवरिया, नाभिराया के आंगन में चलो चले सांवरिया, नाभिराया के आंगन में चलो चले। अरे भाई कैसे बैठे हैं, जरा हाथ खोल ले अपने एक बार।
एक मिनट भाई। हाथ खोलिए, आपको इसे आनंद नहीं आएगा, जरा खोल ले जरा। नाभी राया के आंगन में चलो चले सावरिया, नाभी राया के आंगन में चलो चले सावरिया। देखिए, ये स्वर्णपुरी की धरती है। हम महाराजा नाभी राय के दरबार में चल रहे हैं। वहाँ माता मरुदेवी स्वयं आ रही हैं, देवियों सहित। आप लोग आनंद लेते रहें। ऐसा है, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। आपको यदि यहाँ बैठना है तो आपको हाथ खोलने पड़ेंगे। एक बार म्यूजिक कम कर दे जरा। वेरी गुड। नाभी राया के आंगन में चलो चले सावरिया, नाभी राया के आंगन में चलो चले सावरिया। चलो चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो चले। नाभी आप आनंद लीजिएगा। एक बार और कर दीजिए। ओ नाभी राया के आंगन में चलो, नाभी राया के आंगन में चलो चले सावरिया, चलो चले। ऐसा है, एक प्रयोग के लिए हमने किया था पार्ला में कीर्तन का। एक मिनट भाई, पार्ला में प्रयोग किया था कीर्तन का। आप हाथ ऊपर कर लीजिए जरा। वेरी गुड। अरे योगी बन जाइए एक बार। आओ आओ सब मिल आओ आओ आओ। वेरी गुड। पीछे कैसे बैठे आप? अरे बहुत सुंदर। अरे स्वर्णपुरी में आओ, स्वर्णपुरी में। अरे आत्म ज्ञान कराओ, आत्म ज्ञान कराओ। अरे स्वर्णपुरी जी कोई आओ रतन रतन बरसाओ, जी खुशियाँ मनाओ रतन बरसाओ, जी खुशियाँ मनाओ। पंच कल्याणक पंच कल्याणक भैया मोरे मोरा पुण्य उदय है आज हमारे, दर्शन कर जिन राज तुम्हारे। पुण्य उदय है आज हमारे, दर्शन कर जिन राज तुम्हारे। पुण्य उदय है आज हमारे, स्वर्ण
स्वर्णपुरी में हम सब आए, पुण्य उदय है आज हमारे स्वर्णपुरी में हम सब आए। ओ देखो, अरे हाथ खोले जरा अपना, वेरी गुड। आओ भवी जन आओ, आओ भवी जन आओ, स्वर्णपुरी में सब आओ, स्वर्णपुरी में आओ, आओ सांवरिया, आओ सांवरिया, आओ सांवरिया। ना भी आया के दरबार में, आओ सांवरिया, ना भी आया के दरबार में, आओ सांवरिया, आओ माता मरुदेवी माता आ रही है, मरुदेवी माता आ रही है देवियों के साथ। आओ हम सब प्रभु गुण गाएं, वेद ज्ञान की महिमा गाएं। आओ हम सब प्रभु गुण गाएं, वेद ज्ञान की गंगा गाएं। आओ हम सब प्रभु गुण गाएं, वेद ज्ञान की महिमा लाएं। आओ हम सब प्रभु गुण गाएं, वेद ज्ञान की गंगा गाएं। आइए माता जी, आइए जल्दी शीघ्र। मंगल गावो रे गावो रे गावो नर नारी। गावो कमालो रे पुण्य भारी, मंगल गावो कमालो रे पुण्य भारी। मंगल स्वर्णपुरी, मंगल गावो रे गावो नर नारी। मंगल गावो रे गावो नर नारी। आइए माता जी, स्वर्णपुरी माता जी शीघ्र मंच पर आए देवियों के साथ। माता जी, स्वर्णपुरी की पुण्य धरा पर पंच कल्याणक आया। स्वर्णपुरी की पुण्य धरा पर पंच कल्याणक आया। स्वर्णपुरी की पुण्य धरा पर ऐसा अवसर आया। स्वर्णपुरी की पुण्य धरा पर ऐसा अवसर आया। मंगल गाओ रे, मंगल गाओ रे गाओ रे गाओ नर नारी। मंगल गाओ रे गाओ रे गाओ नर माता जी, गाओ रे गाओ रे। मंगल गाओ रे गाओ रे गाओ नर नारी। मंगल गाओ रे गाओ रे गाओ नर नारी। इतने बरस में होगा पहली बार जी। इतने बरस में होगा पहली बार जी। आएगा प्रभु का रथ नदिया के पार जी। आएगा प्रभु का रथ नदिया के पार जी। गावो रे मंगल गावो रे, गावो रे मंगल गावो रे। मंगल गावो कमालो रे पुण्य भारी। मंगल गावो कमालो रे पुण्य भारी। सोनगढ़ की पुण्य धरा पर, सोनगढ़ की पुण्य धरा पंच कल्याणक आया। सोनगढ़ की पुण्य धरा पर पंच कल्याणक आया। मंगल गावो रे, मंगल गावो। माता जी जैसे ही प्रवेश करती हैं, सभी राजागण खड़े हो जाते हैं और आप हल्की हल्की तालियां बजाते रहें।
जोरदार माता मनु देवी की। और अचानक राज दरबार में जैसे ही माता पहुंचती हैं तो सभी राजागण कहते हैं आइए आइए रानी महारानी जी आइए, आपके पधारने से आज ये राजसभा धन्य हो गई है। सभी राजागण विराजे और स्वयं महाराजा नाभी राय देखिए क्या कहते हैं। हे महाराणी, हे प्रिय, पधारो पधारो, सिंहासन सुशोभित करो। आ सभा आपना शुभागमनથી પ્રફુલ્લિત થઈ રહી છે। और महारानी जी स्वयं सिंहासन आसीन हो जाती हैं। फिर महाराजा नाभी राय देखिए क्या बोलते हैं। हे प्रिय, आज अचानक અષ્ટદેવીઓ સહિત રાજ દરબારમાં આવવાનું શું પ્રયોજન છે તે કહો। देखिए महारानी मरु देवी अपने श्री मुख से क्या कहती हैं। હે મહારાજ, રાત્રિના પાછલા પ્રહરમાં મેં 16 અદ્ભુત સ્વપ્નો જોયા છે। આજથી પહેલાં મેં આવા સ્વપ્નો કદી નથી જોયા તથા મારું મન અતિ પ્રસન્નતા અને આશ્ચર્યથી ભરેલું છે। મને અત્યંત આનંદ થઈ રહ્યો છે। કૃપા કરીને આપ તેનું ફળ કહો। जो 16 स्वप्न देखे, ऐसे स्वप्न देखे जिससे मन को आनंद होता है। देखिए महाराजा नाभी राय पुनः क्या कहते हैं। કહો પ્રિય, તમે રાત્રે કયા સ્વપ્નો જોયા છે? હું પણ સાંભળવા માટે ઉત્સુક રહ્યો છું। हे नाथ, पिछली रयन में हम सपना अद्भुत 16 देखिया। गज बेल सिंह सुदेवी कमला, नवन करत ही पेखिया। द्वय पुष्पमाल सुचंद्र पूरण, सूर्य सुवर्ण कलश दो। युगमीन सरवर कमलयुत, सागर स्तु सिंहासन भलो। रमणीक स्वर्ग विमान उतरत, नाग भवन सुआवतो। अरुरत्न राशि सुकांति पूरण, अग्निधूम न पावतो। तब अंत में एक ऋषभ प्रभो प्रवेश करत भया। इनको सुफल कहिए प्रभु, मुझ दीन पर करके दया। हे प्रभु, આ પ્રકારે પાછલા પ્રહરમાં મેં 16 અદ્ભુત સ્વપ્નો જોયા છે। કૃપા કરીને તેનું ફળ આપના શ્રી મુખેથી કહો। स्वयं भगवान के होने वाले जो पिता हैं उस स्वयं अवधि ज्ञान धारक होते हैं। ऐसा पुराणों में भी आया, धर्म सर्म धर्म अभ्युदय ग्रंथ में भी आया। अवधि ज्ञान उपयोग लगाकर महाराजा नाभी राय देखिए उन सपनों का फल बताते हैं। हे महाराणी, તમે ધન્ય છો। આજ તમે વિશ્વમાં નારી જાતિનું મસ્તક ઉન્નત કરી દીધું છે। ભરત ક્ષેત્રના 24 તીર્થંકરોની શૃંખલામાં આપની કુક્ષીમાં પ્રથમ તીર્થંકર અવતરિત થઈ રહ્યા છે। कल्याणक महोत्सव की पीछे तक गर्व कल्याणक की जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ उठाकर। गर्व कल्याणक महोत्सव की। आगे તમે જગતવંદ્ય પરમ પ્રતાપી ધર્મતીર્થ પ્રવર્તક તીર્થંકર પુત્રને જન્મ આપીને જગત જનની કહેવાશો।
હે પ્રિય, તમે જે સ્વપ્નો જોયા છે એ બધા તમારા પુત્રના ગુણોનો પરિચય આપે છે. પ્રત્યેક સ્વપ્નનું ફળ આ પ્રમાણે છે. તમારો પુત્ર ઐરાવત હાથી સમાન બળવાળો, બળદ જેવો કર્મઠ, સિંહ જેવો પ્રતાપી, અનંત ચતુષ્ટયરૂપી લક્ષ્મીથી યુક્ત, ફૂલો જેવો કોમળ, ચંદ્રમા જેવો શીતળ તથા સૂર્યની સમાન અજ્ઞાન અંધકારનો નાશક થશે. હે દેવી, એ પુત્ર સુવર્ણ કળશો જેવો મંગળમય, વાત્સલ્યથી સભર, સમ્યક જ્ઞાનનો સરોવર તથા સમુદ્ર જેવો ગંભીર હશે. ત્રણેય લોકનો શાસક એ બાળક સર્વાર્થ સિદ્ધિ વિમાનથી ચવીને આવશે. એ સમ્યક મતિશ્રુત અવધિ જ્ઞાન યુક્ત અને રત્નરાશિની સમાન દીપ્તિવાન અને ધૂમ્ર રહિત અગ્નિશિખાની જેમ ઉજ્જવળ હશે. હે પ્રિય, મુખમાં પ્રવેશ કરતા ઋષભથી એવું જણાય છે કે તમારા ગર્ભમાં પ્રથમ તીર્થંકરનો જીવ પ્રવિષ્ટ થઈ ચૂક્યો છે. और सच तो जैसे ही गर्भ में बाल तीर्थंकर आते हैं वही मनुष्य गति प्रारंभ हो जाती है. इसलिए एक बार बाल तीर्थंकर ऋषभ देवनो, ये सुंदर स्वयं महाराजा ने अपने श्री मुख से सुंदर स्वप्नों का फल बताया. और अब देवियां उन्हीं स्वप्न फलों को, जो जिन स्वप्नों को देखकर रात्रि में आप लोग अचंभित रह गए थे, उन्हीं स्वप्न फलों के रूप में देवियां एक अद्भुत नृत्य गीत लेकर प्रस्तुत हो रही हैं. देवियां लीजिए, स्वप्न फल को प्रदर्शित करने वाला ये सुंदर गीत आपके सामने प्रस्तुत है. स्वप्न आजोया मंगल नयन महलने द्वार. सोळ स्वप्न आजोया मंगल नयन महलने द्वार. सुख निद्राथी जागे माता हये हर्ष अपार. आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो. माता पूछे महाराजा ने दिव्य स्वप्नानु શું ફળ. માતા પૂછે મહારાજાને દિવ્ય સ્વપ્નનું શું ફળ. આ સપનાનો અર્થ જણાવો, શું થશે આગળ. આનંદ भयो, આનંદ भयो, આનંદ भयो, આનંદ भयो. प्रथम सुभग ऐरावत गरजे गरजे मेघ समान. पुत्र आपणो पराक्रमी निडरने बुद्धिमान. प्रथम सुभग ऐरावत गरजे गरजे मेघ समान. पुत्र आपणो पराक्रमी निडरने बुद्धिमान. आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो. सपने वृषभ जोयो उन्नत ने सुविशाल. कर्म भूमिना जीवो माटे खोलशे मोक्षनो द्वार. बीजे
ત્રીજે સપને વૃષભ જોયો ઉન્નત ને સુવિશાળ કર્મ ભૂમિના જીવો માટે ખોલશે મોક્ષનો દ્વાર આનંદ ભયો આનંદ ભયો આનંદ ભયો આનંદ ભયો ત્રીજે કેસરી સિંહને દીઠો પરાક્રમી અપાર મોક્ષ તણો એ માર્ગ ચીંધશે નિર્ભયતાનો સાર ત્રીજે કેસરી સિંહને દીઠો પરાક્રમી અપાર મોક્ષ તણો એ માર્ગ ચીંધશે નિર્ભયતાનો સાર આનંદ ભયો આનંદ ભયો આનંદ ભયો આનંદ ભયો चौथे सपने सिंहासन पर लक्ष्मी रूप दिखाय अनंत चतुष्टय श्री स्वामी आ जगमा शोभाय चौथे सपने सिंहासन पर लक्ष्मी रूप दिखाय अनंत चतुष्टय श्री स्वामी आ जगमा शोभाय आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो पंचम मंगलकारी माळा चित्त ने हर खावे पुत्र अलौकिक सूर्य इंद्रो न वंदन की शोभावे पंचम मंगलकारी माळा चित्त ने हर खावे पुत्र अलौकिक सूर्य इंद्रो न वंदन की शोभावे आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो छठे सपने चंद्र रूपाळो खेले तारक साथे चंद्र समाणी शीतळता उपदेशो एनी वाते छठे सपने चंद्र रूपाळो खेले तारक साथे चंद्र समाणी शीतळता उपदेशो एनी वाते आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो सातवें सपने पूर्ण दिवाकर खिली उठ्यो आकाश मोह तिमिरनो दूर थवानो एज छे दिव्य प्रकाश सातवें सूरज पूर्ण दिवाकर खिली उठ्यो आकाश मोह तिमिरनो दूर थवानो एज छे दिव्य प्रकाश आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो अष्टम सपने स्वर्ण कलश में जल राशि उभराय गुण रूपी रत्नो नो स्वामी पुत्र बधेज बुझाय अष्टम सपने स्वर्ण कलश में जल राशि उभराय गुण रूपी रत्नो नो स्वामी पुत्र बधेज बुझाय आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो नव में मीन युगल में जोयूं क्रीड़ा कर तू आज सुख संपत्ति भोगवशे आ बाळक करशे राज नवमे मीन युगल में जोयूं क्रीड़ा कर तू आज सुख संपत्ति
મસ્તી ભોગવશે આ બાળક કરશે રાજ આનંદ ભયો આનંદ ભયો આનંદ ભયો આનંદ ભયો स्वप्ने रम्य सरोवर कमल पुष्प थी पूर्ण सरवर जेवी समताएनी शांति जेवा सूर दस में सपने रम्य सरोवर कमल पुष्प थी पूर्ण सरवर जेवी समताएनी शांति जेवा सूर आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो सागर निर्मल ऊंचे उठे तरंग त्रिभुवन पतिना विज्ञान मा सर्वज्ञतानो रंग दर्पण जेवो सागर निर्मल ऊंचे उठे तरंग त्रिभुवन पतिना विज्ञान मा सर्वज्ञतानो रंग आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो जड़ित सिंहासन दीठू सोनेरी सुखकार बड़ बुद्धि थी सर्व जगत नो करशे उद्धार मणि जड़ित सिंहासन दीठू सोनेरी सुखकार बड़ बुद्धि थी सर्व जगत नो करशे उद्धार आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो तेर में देखायूं आकाशे देव विमान स्वर्गे थी अवतरित थशे देवो देशे सन्मान स्वप्न तेर में देखायूं आकाशे देव विमान स्वर्गे थी अवतरित थशे देवो देशे सन्मान आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो में धरती माथी प्रगट्यू नाग भवन अवधि ज्ञान थी भर्यो भर्यो छे प्यारो जगनंदन स्वप्न चौद में धरती माथी प्रगट्यू नाग भवन अवधि ज्ञान थी भर्यो भर्यो छे प्यारो जगनंदन आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो सपने में दीठी रत्न तणी शुभ राशि मोक्ष तणोए मार्ग बतावे दर्शन ज्ञान प्रकाशी 15 में सपने में दीठी रत्न तणी शुभ राशि मोक्ष तणोए मार्ग बतावे दर्शन ज्ञान प्रकाशी आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो आनंद भयो सपने निर्धुम अग्नि झळहळती देखा अष्ट कर्म नो नाश करी निर्विकारी थई जाय 16 सपने निर्धुम अग्नि झळहळती देखा अष्ट कर्म नो नाश करी निर्विकारी थई जाय आनंद भयो आनंद भयो
વૃષભ સુવર્ણમય મુખમાં દાખલ થાય, 16 સ્વપ્નના અર્થ સાંભળી હૈયે હરખનમાં. છેલ્લે ઉચ્ચ વૃષભ સુવર્ણમય મુખમાં દાખલ થાય, 16 સ્વપ્નના અર્થ સાંભળી હૈયે હરખનમાં. આનંદ ભયો, આનંદ ભયો, આનંદ ભયો, આનંદ ભયો, जरा ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा लीजिए. આનંદ ભયો, આનંદ ભયો. હે ધર્મ તીર્થનો રથનો પ્રવર્તક તીર્થંકર આ કુળમાં જણાય. તીર્થંકરની માતા બનશું જગ જન દેત પુણ્ય બંધાય. તીર્થંકરના શુભાગમનની મંગળ વેલાય. ધન્ય જીવ અને ધન્ય માતે જગ જન દેત વધાય. જગ જન દેત વધાય. જગ જન દેત વધાય. ये अकेला नृत्य नहीं है, ये अकेला मनोरंजन नहीं है. इन देवियों ने स्वयं नियम लिए हैं, स्वयं नियम लिए हैं. हमारे प्रतिष्ठाचार्य ने इनको नियम दिलाए हैं. ये गुरुदेव श्री का सीधी प्रवचन सुनते हैं. ये देवियाँ पाठशाला में जाती हैं. ये निरंतर तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर हैं, वरना ऐसी भाग भंगिमा संभव नहीं थी. मैं हमारा ये कार्यक्रम आधा घंटा विलंब से चल रहा है, उसका दोषी अकेला मैं नहीं हूँ, सभी हैं. जानकर आश्चर्य होगा, 800 लोग एक ट्रेन भरकर ग्वालियर से जैना ज्वेलर्स लेकर यहाँ आए. 800 लोगों को एक साथ है. जैना ज्वेलर्स पूरे ट्रेन की ट्रेनें भर भर कर आ रही हैं. चलो चलो चलो, उस भूमि पर चलो, उस भूमि की रज को माथे पर लगा लो, जिस भूमि की रज पर पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक सम्यक दर्शन के गीत गाए हैं, आत्म कल्याण की कला सिखाई है. मैं चूंकि मुझे आधा घंटा मेंटेन करना है, राजा रानियों से पूर्व में ही मैं क्षमा मांग लेता हूँ. हम ज़्यादा नृत्य गान नहीं करा सकेंगे, फिर कल का समय तो है ही, रात्रि का समय तो है ही. इसलिए मैं महाराजा नाभि राय से निवेदन करता हूँ, वो सर्वप्रथम मंगलाचरण करके सभा की कार्यवाही प्रारंभ करें. महाराजा नाभि राय. अनेकांतमय तत्व बतावे, स्यादवादमय जिनवाणी. मंगलमय शुद्धात्म देखाड़े, नय प्रमाण थी जिनवाणी. भक्ति भाव थी नमन करूं, मन में अति हर्षित थाऊं. अंतरलीन परिणति मम थाय, एज भावना हूँ भाऊं. हे त्रिलोक पूज्य देवी, आ गर्भ कल्याणकनी खुशाली में धर्म चर्चा करवानी प्रबल इच्छा થઈ રહી છે. હા હા નાથ, જરૂર. બાળ તીર્થંકરના પ્રભાવથી મારું મન પણ ધર્મમય થઈ ગયું છે. ધર્મ વિના કાંઈ ગમતું જ નથી. મને પ્રશ્ન થાય છે કે હે સ્વામી, શુભાશુભના ફળમાં ઇન્દ્ર, ચક્રવર્તી અને વાસુદેવ, પ્રતિવાસુદેવ જેવી પદવીઓ પ્રાપ્ત થાય છે, અને અશુભના ફળમાં નરકગતિ પામે છે. તો આ બંનેમાં ભેદ ન પાડે તો સ્થૂળ અજ્ઞાન જ ગણાય ને. बहुत सुंदर महाराजा नाभि राय. હે મહારાણી, સાંભળો. શુભ અને અશુભનું ફળ તો માત્ર સંસાર જ છે. તેથી તેમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટપણું માનવું તે તો મિથ્યાત્વ છે, અનંત સંસારનું કારણ છે.
પરંતુ ધ્યાન રહે કે આચરણમાં શુભ અશુભને સમાન જાણી પ્રવર્તન કરે તો તે તીવ્ર અજ્ઞાન છે અને તેના ફળમાં અધોગતિ પામે છે. बहुत सुंदर. जो शुभ और अशुभ के फल में भेद करते हैं वो संसारी है. सच देखा जाए इन सारे तत्व चर्चा के अंदर आपको तत्व अध्यात्म आपको मिलेगा. और आज की इस राजसभा के अंदर पूज्य बहन श्री के जो अमृत वचन है तत्व चर्चा के रूप में आपको इस सभा में सुनने को मिलेंगे. जो लोग उठते हैं इधर उधर भागते हैं उनको लगता है कि धर्म का आनंद भोगना नहीं आता है. मेरा निवेदन है इस क्षण के लिए कितनी देर से कितने दिनों से राह जोही है आपने, इसलिए आप बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर तत्व चर्चा का आनंद लें. यहाँ सब लोग तत्व चर्चा सुनने आए हैं. देखिए मैं नाम नहीं बोलूँगा, राजा रानी अपने क्रम से स्वतः अपनी बुद्धि से आगे आएंगे. 30 सेकंड से अधिक भजन नहीं चलेगा, कोई विशेष होगा तो चलेगा. आप बहन श्री की जो अमृत वचन है तत्व चर्चा उसमें डूब जाएं और सम्यक दर्शन का विषय क्या है, आत्म दर्शन कैसे होता है वो विधि इस राजसभा में प्रस्तुत की जाएगी. सुबह सुबह थी पिंड ज्ञायक हो रटण हमेशा ये करो. सुबह सुबह थी पिंड ज्ञायक हो रटण हमेशा ये करो. ना सुबह कहीं पण अवसे हाथ एक ज पकड़ ज्ञायक स्वभाव. ना सुबह कहीं पण अवसे हाथ एक ज पकड़ ज्ञायक स्वभाव. हाँ जी रानी जी. रानी जी. હે રાજન, અમને તો શરીર, વાણી અને બાહ્ય જગત સારા જ નજરે પડે છે. એનાથી વૈરાગ્ય કેવી રીતે થાય? शरीर वाणी बाह्य जगत सारा दिखाई देता है, ये चकाचौंध नजर आती है. इस सब बाहर में सारी दुनिया जो ग्लोबल के आकर्षण में फंसी है ये सब नजर आता है, तो इससे वैराग्य कैसे हो, ये प्रश्न है. देखिए राजा जी क्या कहते हैं. જો રાણી કાંઈ પણ આ સંસારના પદાર્થોનો વાસ્તવિક સ્વરૂપ વિચાર કરવામાં આવે તો તે પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવા વગર રહે નહીં. કેમ કે માત્ર અવિચારે કરીને તેમાં મોહ બુદ્ધિ રહે છે. बहुत सुंदर. जब तक जगत अविचारित रम्यम, जब तक जगत के विषय में सत्य विचार न किया जाए तब तक ही जगत रमणीय नजर आता है. और यदि सत्य का विचार किया जाए तो जो जगत अज्ञानियों के राग में निमित्त बनता है वही जगत ज्ञानियों के वैराग्य में निमित्त बनने लगता है. आइए नेक्स्ट. कल्याण की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याण की शुभ घड़ी आई. ये जो श्रुति जैन यहाँ से भजन प्रस्तुत कर रही हैं, जो अपना पारसनाथ पंचकल्याणक हुआ था उसमें जो जितने भजन गाए थे और पारला में जो भजन बने थे उसमें काफ़ी भजन जो रात्रि में आपने एक गीत सुना था वो सब श्रुति जैन ने ही गाए हैं. बहुत ही आध्यात्मिक गायिका हैं. हाँ जी रानी जी. હે રાજન, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી શું પ્રાપ્ત થાય? ज्ञान અને वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान और वैराग्य सुनिए जरा शांतिपूर्वक. હે સાધર્મિણી, રાગને સિંચવાથી ઝેરરૂપી દુઃખ મળશે, જ્યારે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું અંદર સિંચન કરવાથી અમૃત મળશે. તારા સુખનો ફુવારો છૂટશે. જ્ઞાન જ્ઞાન એટલે આત્મા અનુભવ પૂર્વકનું જ્ઞાન, અને વૈરાગ્ય એટલે આ રાગાદી મારા નથી, હું એનો સ્વામી નથી, મારું એમાં એકત્વ નથી. એમ રાગાદીની ઉપેક્ષા વૃત્તિ તે વૈરાગ્ય. આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું અંતર સિંચન કરવાથી મુક્ત સ્વરૂપી અમૃત મળશે.
મુક્ત સ્વરૂપી અમૃત મળશે. आपको समझ में आ रहा है या नहीं? अरे एक दिन में तो हिंदी वाले लोग गुजराती सीख गए. सच देखा जाए तो, देखा जाए अज्ञानी पर पदार्थ चिदविलास ग्रंथ में लिखा है, अज्ञानी भेद विज्ञान के नाम पे द्वेष करता है. सच में पर पदार्थ तो ज्ञान के गेय मात्र हैं. यथार्थ रूप से देखा जाए जो ज्ञानी है वो राग से विरक्त होता है. जब राग से विरक्त हुआ तो राग के जो निमित्त हैं पर पदार्थ, उनसे भी उसको सहज विरक्ति हो जाती है. ऐसी ज्ञानी की परिणति होती है. आइए नेक्स्ट. आनंद सागर उछळ से मारो दुख रहे से नाही गई हा दुख रहे से नाही गई. हाँ जी रानी जी. હે સ્વામી, ઉપયોગને ભીતરમાં ફરી ફરી વાળવા છતાં તે ભીતરમાં કેમ નથી ટકતો? उपयोग बार बार भीतर में अंदर में करने का प्रयत्न करते हैं तो भी उपयोग अंदर क्यों नहीं टिकता है? सुनिए अद्भुत उत्तर आप. હે મોક્ષાર્થી, જે પ્રથમ ઉપયોગનો પલટો કરવા માંગે છે પણ અંતરંગ રુચિને પલટાવતો નથી, એને માર્ગનો ખ્યાલ નથી. પ્રથમ રુચિને પલટાવે તો ઉપયોગનો પલટો સહેજ થઈ જશે. માર્ગની યથાર્થ વિધિનો આ ક્રમ છે. बहुत सुंदर. प्रथम उपयोग को व्यक्ति पलटना चाहता है लेकिन रुचि नहीं पलटता. जहाँ रुचि पलटती है तो उपयोग स्वयं पलट जाता है. बहन श्री के वचनामृत ये चल रहे हैं. यदि आपको आनंद आ रहा हो तो आप करतल ध्वनि से हमारे राजा रानियों का स्वागत करते रहे. परिणति गाए गीत आज सखिया झूमे, परिणति गाए गीत आज सखिया. गर्भ पधारे प्रभु माता उर्मा भाई, गर्भ पधारे प्रभु माता उर्मा. हाँ जी रानी जी. હે રાજન, સમ્યક દ્રષ્ટિની ભાવના કેવી હોય છે? સાંભળો રાણી, ચાહે તો કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય हो કે ચાહે મોક્ષની પર્યાય हो, કોઈ પણ પ્રકારના પર્યાયની જ્ઞાનીને સ્પૃહા હોતી જ નથી. ચૈતન્યમાં સંપૂર્ણપણે અત્યારે જ ઠરી જવાતું હોય તો બીજું કાંઈ જ્ઞાનીને જોતું નથી. એવી સમ્યક દ્રષ્ટિની ભાવના હોય છે. શત્રુ મિત્ર પ્રત્યેવર્તે સમદર્શિતા, માને અમાને વર્તે તેજ સ્વભાવ જો, जीवित के मरणे नहीं न्यूना धीकता, भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे. અપૂર્વ અવસર એવો નિશ્ચય આવશે. અપૂર્વ અવસર એવો આવી જ ગયો છે. वाह वाह वाह, बहुत सुंदर. देखिए चल रहा है गर्व कल्याणक, लेकिन राजाओं की परिणति इतनी वैराग्य में होती जा रही है, तभी तो गर्व कल्याणक भी सम्यक्त में निमित्त हो जाता है. पर राजा रानियों से निवेदन है अगले दिन का बोल ना बोले, सामने जो आ रहा है वही बोले. आप अपनी एक बार संवाद चेक कर ले, कहीं आप शिथिल तो नहीं हो गए. आइए नेक्स्ट. गर्भ कल्याणक मंगल महोत्सव आव
देखिए ये राणा, आप बिल्कुल आप ये समझिए, चाहे यहाँ पूजन हो, चाहे इंद्र सभा हो, चाहे राज दरबार हो, चाहे इंद्र दरबार हो, एक तत्व के सिवा आपको कोई दूसरी चीज यहाँ सुनने को नहीं मिलेगी। माने सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक अकेला एक तत्व तत्व तत्व। किसी माइक में हमिंग है भैया, उसको बंद करो, एक माइक में हमिंग आ रहा है। हाँ जी, रानी जी। હે પ્રાણનાથ, સાચો પુરુષાર્થ કોને કહેવો કે જેનાથી કાર્યની સિદ્ધિ અવશ્ય થાય જ? હે પ્રાણેશ્વરી, નિજ શુદ્ધાત્માનું જેવું સ્વરૂપ છે એવો નિર્ણય કરવો તેને સત્ય પુરુષાર્થ કહે છે. હું વર્તમાનમાં રાગાદી વિકાર રહિત ભગવાન આત્મા છું, જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી વિનાયક છું. એવા નિર્ણયના પુરુષાર્થથી કાર્યસિદ્ધિ અવશ્ય થાય. बहुत सुंदर। सच में केवल निर्णय करना है। एक आत्मा ज्ञान ही तो कर सकता है, आत्मा में तो कुछ बदलना है नहीं। तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी परमात्म तत्व हूँ, ऐसा निर्णय करना ये ही ज्ञानी का सच्चा पुरुषार्थ कहलाता है। आइए नेक्स्ट। ओ आत्म ज्ञानी हे नर आत्म ज्ञानी, बोलो आत्म ज्ञानी हे नर आत्म। आप लोग जरा हाँ जी रानी जी। હે સ્વામી, આત્મકલ્યાણની ખરી ભાવના હોવા છતાં ખરી શાંતિ ન મળે તો શું કરવું? आत्म कल्याण की भावना तो है ही, और जो स्वर्णपुरी पे धरती पर आया है उसे आत्म कल्याण की भावना ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। पूरे हिंदुस्तान भर में हल्ला मचा है कि लोग स्वर्णपुरी जा रहे हैं, लोग स्वर्णपुरी जा रहे हैं। आपस में चर्चा कर रहे हैं लोग कि स्वर्णपुरी में क्या है। कि स्वर्णपुरी में गुरुदेव श्री के बाद 38 वर्ष बाद महापंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। लाखों लाखों हजारों हजारों लोग नजर टिकाए बैठे हैं, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ प्रवेश करते ही रोम रोम में शांति झरने लगती है, गुरुदेव श्री की अद्भुत तत्ववाणी सुनने को मिलती है। लेकिन प्रश्न तो ये है कि भावना होवा छता शांति प्राप्त नहीं होती, क्या करें राजा जी? સાંભળો હૃદયરાણી, ચૈતન્યની ભાવના કદી નિષ્ફળ જતી નથી, સફળ જ થાય છે. ભલે થોડો વખત લાગે પણ ભાવના સફળ થાય જ. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदि सच्ची भावना हो तो वो भावना सफल होती ही होती है। मोह लागी लगन निजे आत्म की, निजे आत्म की, मोह लागी लगन निजे लागी लगन निजे आत्म की, निजे आत्म की, मोह लागी लगन निजे आत्म की, निजे आत्म की। जरा मैं चाहता हूं जरा निजे आत्म की, निजे आत्म की। હે પ્રજ્ઞાવંત, રાગ દ્વેષ આદિ વિભાવ ભાવોને દૂર ભગાડવાનો ઉપાય શું? बहुत बढ़िया। राग द्वेष विभाव भावों को दूर भगाने का उपाय क्या है? अरे प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं? पीछे वालों बोलो, प्रश्न समझ में आया या नहीं? क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति कोई, यहाँ एक भी व्यक्ति धन की इच्छा से नहीं आया, क्योंकि हम उस भूमि पर आए हैं जिस भूमि पर गुरुदेव श्री धन को सैकड़ों बार धूल कहते थे। धूल छे, धूल छे, धूल छे। यहाँ जो भी आया है वो आत्मज्ञान के प्रयोजन से आया है। तो राग द्वेष दूर कैसे हो? हाँ जी राजा जी। હે રાણી, પ્રયોજન તો એક આત્માનું જ રાખવું. આત્માનો રસ લાગે
ત્યાં આ વિભાવનો રસ નીતરી જાય છે. बहुत सुंदर, जहाँ आत्मा का रस लगा वहाँ विभाव का रस झड़ जाता है. सच पूछा जाए, अभी 14वीं गाथा में विषय चल रहा था ना, स्वभाव से देखो तो आत्मा में राग द्वेष है ही नहीं, तो दूर करने की बात ही क्या है. ओ मोह लागी लगन निजे आत्म की, निजे आत्म की, मोह लागी लगन निजे आत्म की, निजे आत्म की. एक बार जरा झूम जाइए. देखिए, अलग से समय नहीं है हमारे पास. जिनका भाव जागृत हुआ करे, संकोच नहीं किया करे, मस्त हो जाया करे. आत्म बिने मोहे कछु नहीं भावे, आत्म बिने मोहे कछु नहीं भावे. ये पूरी लाइन पूरी सभा बोलेगी. आत्म बिने मोहे कछु नहीं भावे, सब महिमा है आत्म की, मोह लागी लगन निजे आत्म की, निजे आत्म की, मोह लागी लगन निजे आत्म की, निजे आत्म की. हाँ जी रानी जी. હે રાજન, સ્વાધ્યાય કરવા છતાં આત્મતત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તો તેનું શું કારણ? स्वाध्याय करता छता, स्वाध्याय करने पर भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, तो क्या करना. देखो, रानी का मन साफ है तभी तो ये बोल रही है, वरना तो आदमी 2-4 पन्ने पढ़ ले, 2-4 ग्रंथ पढ़ ले तो वो अपने को आत्मज्ञानी मानने लगता है. ये तो रानी जी ये कहती हैं कि स्वाध्याय करने पर भी आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही, हम क्या करें. देखिए राजा जी क्या कहते हैं. સાંભળો રાણી, પોતાની મતિ કલ્પના અનુસાર કરવામાં આવતા સ્વાધ્યાયથી આત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જો ઊંડાણથી લગ્ની લગાવીને ગુરુ આજ્ઞા અનુસાર પુરુષાર્થ કરવામાં આવે તો જ્ઞાન અને આનંદ પ્રગટે જ પ્રગટે જ પ્રગટે જ. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. आइए नेक्स्ट रानी, नेक्स्ट रानी. स्वाध्याय मनन ने, स्वाध्याय मनन ने चिंतन करो, गुरुनी आज्ञानी अनुसार, यथार्थ पुरुषार्थ करता थाए, आत्मानी तो प्राप्ति आजा, आत्मानी तो प्राप्ति आजा, आत्मानी तो प्राप्ति आ. हाँ जी रानी जी. હે દેવ, અનંતવારા જીવે ભગવાનની સાક્ષાત દિવ્ય ધ્વનિનું શ્રવણ કરવા છતાં ભવ સમુદ્રમાંથી કેમ ઉગરતો નથી? अनंतवार भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि श्रवण करने पर भी भव समुद्र से जीव क्यों नहीं पार उतरता है. राजा जी. હે ભાવ ભીરુ પ્રિયે, રંગ રાગ ને ભેદથી આ જીવ સદાય અસંયુક્ત હોવાથી પોતાના નિજ સ્વભાવનો અંદરથી ઉલ્લાસ નહીં આવવાથી તે ભવ સમુદ્રમાં ડૂબ્યો રહે છે. स्वभाव का उल्लास नहीं आता, इसलिए जीव भव समुद्र में डूब रहे हैं. मात्र आधा घंटे के अंदर हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पधारेंगे, इसलिए हम थोड़ा फास्ट लेंगे. आप जो एक बार यहाँ से उठ के चला गया तो समझना अंदर फिर घुसना मुश्किल हो जाएगा. बाहर ऐसा है क्या, एक एक मोटरसाइकिल बट रही है, इसलिए आप शांति से बैठे, सभा को विक्षिप्त जरा भी नहीं किया करें. आइए नेक्स्ट रानी आइए. रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा, ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा. ना जन्म का मरता नहीं शाश्वत प्रभु कहा. आइए, मात्र 15 सेकंड चलेगा एक भजन मात्र. हाँ जी રાની જી. હે રાજન, જિનેશ્વરના માર્ગમાં હોવા છતાં
બધા જીવોને સાચો માર્ગ કેમ મળતો નથી? હે જીન ધર્મણી, ખરી તાલાવેલી લાગે તો માર્ગ મળે જ, માર્ગ ન મળે તેવું બને જ નહીં. જેટલું કારણ આપે એટલું કાર્ય આવે જ. તીવ્ર કોરડો અને સત્ય પુરુષાર્થ કરે તેને માર્ગ મળીને જ રહે. ફરીથી કહું છું, સત્ય પુરુષાર્થ કરે તેને માર્ગ મળીને જ રહે. बहुत सुंदर। यदि सत्य पुरुषार्थ जीव करता है तो मार्ग मिलता ही मिलता है। आइए नेक्स्ट राजा रानी। आत्म रस जने लागी जाय, रागनो रस ने टूटी जाय। आत्म रस जने लागी जाय, रागनो रस ने टूटी जाय। હે રાજન, બાયો કટોકટીના સમયે આત્મસાધવાનો મંત્ર શું છે? वाह, ये आत्म कल्याण की साधना का मंत्र क्या है राजा जी? હે આત્મકલ્યાણી, ગમે તેવી કટોકટીના સમયે હું તેનાથી ભિન્ન જ્ઞાન સ્વભાવી છું. બાહ્ય કટોકટી મારા જ્ઞાનની પરજ્ઞેય છે એમ પોતાના ઉપયોગને બહારથી સંકેલીને અંતર્મુખ કરવો એ આત્મકલ્યાણ સાધવાનો મંત્ર છે. बहुत सुंदर। आप अनुमोदना करते रहे। सच देखा जाए, जिससे हमें भेद ज्ञान करना चाहिए वो हम द्वेष करते हैं। परिस्थितियां तो परगे मात्र है। उपयोग को बाहर से समेटकर अंदर लगाना, और अंदर भी उपयोग तब लगेगा जो उस त्रिकाली चैतन्य आत्मा की अनंत रुचि जागृत होगी। आइए नेक्स्ट। मोहे जिनवर की वाणी सुनाओ ना, मोहे जिनवर की वाणी सुनाओ ना। मैं तो जाऊंगा जिनवर के धाम जिनवर के धाम, मैं तो जाऊंगा जिनवर के धाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए ये रानी जी क्या प्रश्न लेकर आ रही हैं। હે સ્વામી, વિભાવ પરિણતિ પણ આત્મામાં જ ઉત્પન્ન થાય છે, છતાં તે જીવનો સ્વભાવ કેમ નથી? बड़ा अच्छा प्रश्न है। उत्पन्न तो हो रही है राग परिणति जीव में, और वो व्यवहार से जीव की कही जाती है, तो वो जीव का स्वभाव क्यों नहीं है? जब जीव में ही उत्पन्न हुई है तो वो जीव का स्वभाव क्यों नहीं है? ये बड़ा सुंदर प्रश्न है राजा जी। સાંભળો રાણી, નિજ શુદ્ધાત્માના આશ્રયે એટલે કે સ્વના આશ્રયે જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય તે જ સ્વભાવ હોય. વિભાવ પરિણતિ સદાય પરના આશ્રયે ઉત્પન્ન થતી હોવાથી તે સ્વભાવ કેવી રીતે બની શકે? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विभाव परिणति सदा पर के आश्रय से उत्पन्न होती है, कभी टिकती नहीं है, इसलिए स्वभाव नहीं हो सकती। आइए नेक्स्ट। मद दरिये उबा देखाय, तोए जड़नो फर्ज न थाय। मद दरिये उबा देखाय, तोए जड़नो फर्ज न थाय। मद दरिये उबा देखाय, तोए जड़नो फर्ज न थाय। मद दरिये उबा देखाय, तोए जड़नो फर्ज न थाय। हाँ आइए। હે हाँ जी, સ્વામી, रानी जी। આ આત્મામાં એવું તો તે શું છે એના પર ચક્રવર્તી તીર્થંકર જેવા જીવો પણ રીઝી ગયા? અહો, આ તો ભગવાન આત્મા, સર્વાંગે સહજ આનંદની મૂર્તિ, જ્યાંથી જોવો ત્યાંથી આનંદ આનંદને આનંદ. જેમ સાકરમાં સર્વાંગે ગળપણ, તેમ આત્મામાં સર્વાંગે આનંદ ભરેલો છે. અને એટલે જ આ મહાપુરુષો આત્મા ઉપર રીઝ્યા છે. वाह, बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े गणधर राजपाट को ठोकर मारकर एक आत्मा पर रीझ जाते हैं। आखिर आत्मा में ऐसा क्या भरा पड़ा है जिस पर बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि रीझ गए?
अत्यंत सुंदर। आइए नेक्स्ट। एवी स्थिति प्रगट थाय एने सत्य ज्ञानी कहवाय। एवी स्थिति प्रगट थाय एने सत्य ज्ञानी कहवाय। पर्याये बननारो काय एने सत्य ज्ञानी कहवाय। पर्याये बननारो काय एने सत्य ज्ञानी कहवाय। हाँ जी, देखिए ये रानी जी क्या चर्चा को आगे बढ़ाती हैं, तत्व चर्चा को। હે સ્થિર બુદ્ધિ, રોગ શોક અને ઉપસર્ગના કાળમાં શું જ્ઞાની જીવ આત્માથી છૂટી જતા હશે? रोग शोक और उपसर्ग के काल में क्या ज्ञानी जीव आत्मा से छूट जाते हैं क्या? ये प्रश्न है राजा जी। સાંભળો જિજ્ઞાસુમતી, બહારના રોગ આત્માની સાધક દશાને રોકી શકતા નથી, આત્માની જ્ઞાતાધારાને તોડી શકતા નથી। પરમ પરિણતિક ઉપસર્ગ કઈ આત્મા પરિણતિને ફેરવી શકે ખરા? ના। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी भी आत्मज्ञानी की धारा को कोई उपसर्ग रोक सकता नहीं। आइए नेक्स्ट। हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। 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 હે રાજન, મોક્ષ માર્ગનો સાચો જિજ્ઞાસુ કોણ છે? मोक्ष मार्ग का साचा जिज्ञासु कौन छे? मुझे तो लगता है आज की इस सभा को देखकर, जहाँ पूरा हिंदुस्तान ही नहीं देश विदेश से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अरे भाई साहब, एक घर में दो मेंबरों में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती, देवरानी जिठानी में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती, बहन बहन में नहीं बनती, आपस में आदमी आज लड़ता है। लेकिन इस पूज्य गुरुदेव श्री की धरती पर क्या चमत्कार है कि हजारों लोग एक छत के नीचे बैठकर तत्व ज्ञान सुन रहे हैं। लगता है ये सब भावी सिद्ध भगवान है जो भावी आकर्षण खींच रहा है। इनको बहुत अद्भुत प्रश्न है कि मोक्ष मार्ग की साची जिज्ञासा वाले ही सब लोग बैठे हैं यहाँ पर सच्ची जिज्ञासा कोणे कहे छे, कैसे उत्पन्न होती है? राजा जी। સાંભળો રાણી, જે જગતથી ખૂબ થાકી ગયેલો છે, એક આત્મદ્રવ્ય સિવાય જેને બીજું કાંઈ જ જોઈતું નથી, સર્વ આશા પીપાશા જેની છૂટી ગઈ છે, દ્રવ્યમાં જે હોય તે જ જેને જોઈએ છે, કશાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, તે જ સાચો જિજ્ઞાસુ છે। बहुत सुंदर। कसायोनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया तहाँ आत्मार्थ निवास। सच पूछा जाए, देखो हमें ये भी मालूम है ये जो मैं ये ताम झाम लेकर बैठा हूँ बड़ा खतरनाक है। श्रीमद जी बोलते हैं संगीत की रुचि मीठा जहर है। ये सब हमको क्या बोलते हैं गुजराती में बधी खबर छे। लेकिन ये एक समय का, एक पंच कल्याणक का समय रहता है, सब मालूम है। ये इस राग रंग में से भी जो भवी जीव होगा, निकट भवी, जो वास्तव में या तत्व की रुचि के लिए कर आया होगा, वो इस सोनगढ़ की धूल में आत्म दर्शन करके जाएगा यहाँ पर। और मैं तो यहाँ सभी ट्रस्टीगण भी विराजमान हैं। ये तीर्थ ऐसा बन जाना चाहिए कि यहाँ हजारों लोग प्रतिदिन स्थायी रूप से आकर निवास करें, तो ये सोनगढ़ धन्य होगा। आइए यज्ञ नायक और यज्ञ नायिका आ रहे हैं। निज में निज पर में परिभाषित सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का प्रधान होगा। निज आत्मा कब भगवान होगा। शुद्धात्मा का प्रधान होगा। निज आत्मा कब भगवान होगा।
हाँ जी, देखिए यज्ञ नायक और यज्ञ नायिका अपने क्या उद्गार व्यक्त करते हैं। હે નાથ, માતા મરુદેવીના ગર્ભમાં 3 લોકના નાથ પધારી ચૂક્યા છે। गर्भ कल्याणक महोत्सव की, सोनगढ़ धाम की। हाँ जी, આ એમનો જ અતિશય છે કે અમને આત્મા પ્રત્યે આટલો પ્રેમ વધી રહ્યો છે। રોમ રોમ પુલકિત થઈ રહ્યા છે। बहुत सुंदर यज्ञ नायक जी। તમે સત્ય કહો છો પ્રિય। આપણા મહારાજા કે એમના ધન્ય છે આપણા મહારાજા કે એમના કુળમાં પ્રથમ તીર્થંકર અવતરિત થવાના છે। હવે આપણા સૌનું કલ્યાણ અવશ્યમ ભવી અર્થાત નિશ્ચિત છે। अब तो ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यूँ तो समवक्षण में भी जीव अनंतवार हो आया तो क्या कल्याण हो गया। लेकिन ऐसा सौगानी जी ने लिखा, जो भव से थक गया है उसे साचे गुरु मिलते ही मिलते हैं। उसके सहज ऐसा योग बनता है कि स्वयं अपने पुरुषार्थ से आत्म कल्याण करता है और उसे सहज ऐसे नियोग बन जाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। अब हमारे इस राज दरबार के अंदर इंद्रगण प्रदक्षिणा करते हुए जो कुबेर महोदय ने सुंदर अयोध्या नगरी का निर्माण किया था, बंधुओं ध्यान देंगे। इसी सभा में मैं अभी महाराजा नाभि राय से निवेदन करता हूं अपने उद्गार व्यक्त करें। नहीं और ध्यान देंगे, जो सुंदर अयोध्या नगरी की रचना हुई, देवों ने उस नगरी का नाम साकेता भी रखा गया, क्योंकि इस नगरी का अयोध्या नाम इसलिए भी रखा गया क्योंकि इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उस नगरी का दूसरा नाम साकेता, उसके मकान पर पताकाएं फैल रही थीं। ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्ग लोक के मकानों को बुलाने के लिए पताकाएं भुजाएं रूपी संकेत कर रही हो। वह नगरी सुकोसल देश में थी, इसलिए देश के नाम से सुकोसला इसकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। नगरी में अनेक शिक्षित पढ़े लिखे विनयवान लोग थे। बंधुओं सुनो सुनो सुनो, उस अयोध्या नगरी में केवल एक व्यक्ति दुखी था। कौन दुखी था? कि वहां के कारागृह का जेलर, क्योंकि कारागृह सारी खाली पड़ी हुई थी। वो सोचता था यहां कोई आता ही नहीं है। वो साकेता अयोध्या नगरी इतनी सुंदर थी जिसे देखकर रोमांच होता था, और स्वर्ग के देव आते हैं, उस अयोध्या नगरी की परिक्रमा कर रहे हैं, अयोध्या नगरी की परिक्रमा, और सभी इंद्रगण भी साथ में अयोध्या नगरी की परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं।